वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या नक्शा बनवाना ज़रूरी है। हमारे यहाँ अमूमन ये बहुत ज़्यादा गलती की जाती है, ख़ुसूसन देहातों की तरफ, कि जब हम लोग घर या कोई चीज़ की तमीरात करने लगते हैं, कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं, तो उसका हम लोग नक्शा नहीं बनवाते, बल्कि वो देसी अंदाज के अंदर, यार इधर कमरा रख लो, इधर लेटरीन रख लो, इधर किचन रख लो, वगैरह वगैरह करके उसको जो है वो पास आउट कर देते हैं और वो बना लेते हैं। और जब वो बना लेते हैं तो उसके बाद इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हमें ये भी प्रॉब्लम आ रही है, ये भी प्रॉब्लम आ रही है, इस घर के अंदर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वगैरह वगैरह। लिहाजा यहाँ पे मैं सबसे जो है वो दरख्वास्त भी करूँगा और उनको एक मशवरा भी दूंगा कि आप जब भी कंस्ट्रक्शन करें तो आप किसी मुतलका किसी अच्छे इंजीनियर से उसका नक्शा ज़रूर बनवा लीजिए। अब नक्शा कितनी किस्म का होता है? नक्शा याद रखिएगा कि 3 किस्म का नक्शा होता है, जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है हाउस प्लान। जिसका हाउस प्लान का क्या मतलब है? हाउस प्लान का मतलब है कि आपकी जगह, कि जितनी जगह के अंदर आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं और जिस पर्पज से कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं और आपकी ज़रूरियात क्या हैं। मसलन आपकी ज़रूरत है जी 2 कमरे हों, मसलन आपकी ज़रूरत है कि उसके साथ अटैच बाथरूम हो या ना हो, किचन इतना बड़ा हो या ना हो, ड्राइंग रूम हो या ना हो, कार पोर्च होना चाहिए है या आपकी ज़रूरत नहीं है कार पोर्च, ड्राइंग रूम के साथ टॉयलेट होगा या नहीं होगा। ये तमाम ज़रूरियात आप उस मुतलका इंजीनियर को बताते हैं और वो आपकी जगह के अंदर आपको एक मुनासिब नक्शा डिज़ाइन करके देता है कि इस घर के अंदर इतनी जगह पर आपका जो है वो बेडरूम बन जाएगा, बेडरूम का भी मुनासिब साइज़ होगा, उसके बाद किचन होगा, बाथरूम होगा, ओपन जगह होगी ताकि घर जो है वो हवादार रहे, रोशनी जो है घर के अंदर कुदरती रोशनी उसको पहुंच रही हो। तो इसको कहते हैं हाउस प्लान का नक्शा बनाना और ये नंबर फर्स्ट पे आ जाता है। दूसरी किस्म का नक्शा होता है जिसको कहा जाता है एलिवेशन। एलिवेशन क्या कहते हैं, इसको आसान लफ्जों में कहा जाए तो इसको कहा जाता है फ्रंट व्यू। यानी कि आप सामने से जब खड़े होंगे तो आपका घर जो है उसकी लुक कैसी आएगी, वो कैसा नजर आएगा। तो वो एलिवेशन जो है वो भी जो है इंजीनियर साहब जो होंगे वो डिजाइन करेंगे और वो भी आपकी जरूरियात के मुताबिक आपकी साइज और वो हाउस प्लान को देखते हुए आपका जो है वो एलिवेशन डिजाइन करेंगे कि, और वो आपको मुख्तलिफ किस्म के जो है वो प्रपोजल जो है वो दे देंगे, उनमें से जो सा आप पसंद करेंगे वो उसको वो बना देंगे। तीसरे नंबर पर आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है सरिया, यानी कि इस घर के अंदर वो जो घर या प्लाजा आप जो कुछ भी बना रहे हैं उसके अंदर कौन सा बीम कहाँ पे आएगा, कॉलम कहाँ पे आएगा और उसके अंदर सरिया कितना मोटा डलेगा। जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि उसकी छत के अंदर कितना सरिया डलेगा, उसकी छत की जो स्लैब होगी वो कितनी मोटी होगी और उसके जो बीम की लटक है वो बीम कहते होते हैं, जो यूं होते हैं छत के साथ लगे हुए उनको बीम कहते हैं और जो यूं खड़े होते हैं उनको कॉलम कहते हैं। तो वो कॉलम और बीम और छत का जो है वो सरिया आपको डिजाइन करके देगा। वो उस घर के ऊपर आने वाला लोड को कैलकुलेट करता है और उसके बाद वो आपको डिजाइन करके देता है कम सरिया और मुनासिब, और वो स्ट्रक्चर जो है वो इंशाल्लाह अजीज आपका फेल नहीं होता। तो याद रखिएगा 3 नक्शे होते हैं, हाउस प्लान, एलिवेशन और स्ट्रक्चर। और घर या तमीरात किसी किस्म की भी आप बिल्डिंग बनाएं या कमर्शियल बनाएं या रेजिडेंशियल, नक्शा जरूर बनवाएं। बगैर नक्शे के काम मत करें, उसका आपको नुकसान भी होगा, वो जो है वो लाइफ टाइम चीज भी नहीं होगी, कुछ अरसे बाद वो आपको कम लगने लगेगा। लिहाजा किसी भी मुतलका इंजीनियर से उसका नक्शा जरूर बनवाएं। स्ट्रक्चर जो है वो इतना ज़रूरी नहीं समझा जाता, ख़ुसूसन घरों के मामलात के अंदर जहाँ पे ज़मीन पक्की हो तो वहाँ पे स्ट्रक्चर की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाउस प्लानिंग जो है वो ज़रूर करनी चाहिए है ताकि जो जितनी आपकी घर की जगह है उसका जितनी भी जगह है उसको भरपूर तरीके के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जाए, कोई भी जगह ज़ाया ना होती हो, कोई भी घर के अंदर ऐसी चीज़ ना बने जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। मसलन मैं एक बात करूंगा, बरामदा। हमारे गाँव देहातों के अंदर पहले बड़ा ये चीज़ चलती थी, कमरा होता था, कमरे के आगे 10 फुट का बरामदा बन जाता था। आजकल उस बरामदे का इतना खास जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। लिहाजा इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे बचने के लिए और खाम खा के जो पैसे हैं उनको ज़ाया ना होने दें, इससे बेहतर है कि आप किसी से भी हाउस प्लान वगैरह जो है वो ज़रूर बनवाएं। अब इसकी बात आ जाती है पैसों की कि कितने पैसे लेते हैं। देखिए याद रखिएगा कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और मुख्तलिफ जगहों को लेकर जो है वो इसके रेट्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। मसलन कोई गांव देहात के अंदर किसी किस्म का कोई महकमा साथ नहीं लग रहा जिनसे वो नक्शे जो हैं वो अप्रूव करवाने होते हैं। लिहाजा हाउस प्लान जो आपको मैंने पहले भी बताया
कि कहाँ पे कमरा आएगा, कितना कमरा आएगा, किचन। ये अगर 5 मरले का मैं बात करता हूँ, 5 मरले के घर का अगर हाउस प्लान बनाना हो तो उसके ज्यादा से ज्यादा जो मुतलका इंजीनियर साहब हैं वो आपसे चार्जेस लेंगे 3 से 4 हज़ार रुपए, या हद हुई तो 5 हज़ार रुपए लेंगे। इससे ज्यादा वो आपसे नहीं लेंगे और इससे ज्यादा ना ही आप दीजिए। उसके बाद आ जाता है एलिवेशन। एलिवेशन डिजाइन करते हुए क्योंकि क्योंकि मेहनत ज्यादा होती है, उसके जो लोग एलिवेशन डिजाइन कर रहे हैं उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज किए होते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज किए होते हैं, लिहाजा एलिवेशन का एक जो फ्रंट व्यू जिसको भी हम कहते हैं उसके लिए कम से कम जो मिनिमम चार्जेस होंगे वो तकरीबन 10 हज़ार रुपए होंगे। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होता है वो हाईली जो है वो तालीम याफ्ता होता है और उसका बहुत इसके अंदर अहम रोल होता है। अगर आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर स्ट्रक्चर उसका डिजाइन करवाना पड़ रहा है, वो जगह कुछ ऐसी है या आप खुद मेंटली तो हैं चाहते हैं कि आपके घर का स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन हो, तो जब स्ट्रक्चर डिजाइन होगा तो उस घर का जो कम से कम स्ट्रक्चर का जो अखराजात होंगे वो तकरीबन 25 से 1 हज़ार रुपए तक उनका हक बनता है कि वो आपको चार्ज करें। ये रेट्स मैंने आपको बताए हैं 5 मरले के, और ये रेट्स मैंने आपको बता रहा हूँ वो इलाके जहां पे आपका जो है सीडीए, या जिस तरह आप इस्लामाबाद में सीडीए है, कराची के अंदर केडी है, केडीए वाले हैं, लाहौर वाले हैं, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एलडी है, तो उनसे अप्रूव जरूर ना करवाने हो तो उन इलाकों की ये फीसेज हैं। अगर अप्रूव भी करवाने हो, अप्रूव कराने का मकसद ये होता है इस्लामाबाद के अंदर आप अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं सेक्टर्स के अंदर, सीडीए के जेर इंतजाम जो सेक्टर्स हैं, अगर उनके अंदर आप कंस्ट्रक्शन करें तो नक्शा बनवाने के बाद नक्शा सीडीए से अप्रूव होता है। नक्शा जब सीडीए से अप्रूव होना होता है तो उसके साइंस वगैरह और उनकी मुख्तलिफ फीसेज होती हैं, और वो इलाके के हिसाब से जो फीसेज हैं वो भी आपको पे करना होंगी। खैर, बात का अख्ताम जो है वो दोबारा से इस बात के साथ करूंगा कि घर आपका जो है अमूमन ज्यादातर जो लोग हैं हमारे, आपने जिंदगी में सिर्फ एक दफा घर बनाना है, लिहाजा कोशिश कीजिए कि 4-5 हज़ार या 10-15 हज़ार रुपए की खातिर घर का जो है वो कबाड़ा ना करें, और उसको किसी भी मुतलका जो आपको ठीक लगे, जो भी इंजीनियर आपको ठीक लगे, उससे उसको जो है वो प्लान जरूर करवाएं। हाउस प्लान का होना बहुत जरूरी है। बाकी एलिवेशन जो है वो करवाना है या नहीं करवाना, स्ट्रक्चर करवाना है या नहीं करवाना, वो आपकी अपनी स्वाबदीद है। वो आपको बेहतर लगे तो आप करवाएं, नहीं तो ना करवाएं, लेकिन हाउस प्लान के ऊपर जरूर तवज्जो दें ताकि आपके घर की जो जमीन है वो आपकी जरूरियात के मुताबिक उसका बेहतरीन जो है वो इस्तेमाल किया जा सके।